आंदोलन है उसको भी हमने कैंसिल नहीं किया है, इसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं। पोस्टपोन हम 1.5 महीने के लिए कर रहे हैं क्योंकि मंत्री जी ने उतना समय मांगा है। हेलो नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी एनएसी की टीम जो हमारे श्रम मंत्री हैं श्री मनसुख लाल मांडविया जी, उनके साथ यहाँ पर वार्ता हुई और उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा आश्वासन भी दिया है। ठीक है दोस्तों, श्रम मंत्री की मीटिंग के बाद में उन्होंने एक जूम मीटिंग की और उनकी क्या क्या वार्ता हुई वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। ठीक दोस्तों, उससे पहले आपको बताना चाहता है यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले ताकि हम आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लाते रहे। अब डर के मारे नहीं हट रहे, काम हमारा हो जल्दी से जल्दी, हमारी विश्वासार्हता बनी रहे, इसलिए हम ये सभी चीज आप मेरी भावना है वो सभी को समझाइए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और जो CWC हमारी है ये हम इसको भी हम पोस्टपोन करते हैं इंडेफिनेटली, सभी नेताओं से बात करने के बाद, उसके बाद जब सबकी वो इच्छा होगी तब उसको करेंगे। और जो आंदोलन है उसको भी हमने कैंसिल नहीं किया है, इसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं। पोस्टपोन हम 1.5 महीने के लिए कर रहे हैं क्योंकि मंत्री जी ने उतना समय मांगा है। CPFC से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा है कि हम काम कर रहे हैं डेली, इवन संडे को मंत्री जी बैठकें ले रहे हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड विषय है, कई ग्रुप है, उन सबके साथ उनको बैठना पड़ता है और उससे सबके रिपोर्ट हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। माननीय कमांडर साहब ने पूरे देश में दौरे करके जन जागृति की, ईपीएस पेंशन जगाया, संगठित किया और हमारे ऊपर एक जवाबदारी थी कि आप दिल्ली की टीम के साथ में मिलकर केंद्रीय टीम के साथ में जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसको किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दोनों जो हमारे एफर्ट्स थे वो पूरे हुए, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है निश्चित रूप से। अब आगे की आपको बात बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री महोदय जी ने स्पष्ट किया, पहले तो हम आपको बता दें कि जैसे ही हम लोगों को पता चला था, कमांडर साहब को पता चला कि अपने सीबीटी में अपना मुद्दा मिनिमम पेंशन एनहांसमेंट नहीं है, तो तुरंत योजना बनाई गई। 29 तारीख को नोटिस भेजी गई और जैसे ही 29 तारीख को नोटिस भेजी गई तो 29 तारीख को ही माननीय श्रम मंत्री जी ने हम लोगों को तुरंत बुला लिया। बाकी अभी तक के जो मिनिस्टर्स रहे हैं उसमें और माननीय जो अभी मंत्री जी हैं, इसमें फर्क ये है कि पहले के जितने मंत्री थे वो हमसे पहले आंदोलन करवा लेते थे और बाद में हमें बुलाते थे, लेकिन ये जो मंत्री जी हैं इनकी विशेषता ये है कि यही आंदोलन की नोटिस के पहले हमें बुला लेते हैं। हमने पहले भी देखा, जुलाई महीने में 31 जुलाई को हमारा आंदोलन था और माननीय श्रम मंत्री जी ने कमांडर साहब को 30 जुलाई को मीटिंग के लिए बुला लिया था। इसी प्रकार से माननीय मंत्री महोदय जी ने मीटिंग के लिए बुलाया। जब हम लोग गए तो हमने अपना जो भी कहना था आंदोलन की नोटिस से लेके मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन, सभी मुद्दों को, प्रोफेशनल का जो मुद्दा है वो अंतिम चरण में है और इसको जल्दी पूरा किया जाएगा, लेकिन हमें बजट का सपोर्ट चाहिए। और आप इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हो तो अगले हफ्ते में आप लेके आइए, हम उसके ऊपर विचार करेंगे। उसी हिसाब से आज माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सभी लोग जो है, जिस प्रकार से पाटिल साहब ने आपको बताया, आज माननीय श्रम मंत्री जी को मिले, जो हमारा डाटा था उसका प्रस्तुतिकरण किया, मिनिमम पेंशन के बारे में, हायर पेंशन के बारे में जो कहना था वो कहा उनसे कि सर इसके लिए आप बजट से अलग से बजट मांगिए वित्त मंत्रालय से और सबको पेंशन दे दी जाए। इसके बाद में इसकी जो सीलिंग है वो सबको खुली कर दी जाए, उसमें कोई सीलिंग लिमिट ना रखी जाए। ये सब बातें हुई। माननीय श्रम मंत्री जी ने अंत में हम लोगों से कहा, माननीय कमांडर साहब से कहा कि आप आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, इसलिए करते हैं, आपने जो अभी फास्ट अंटिल डेथ का जो नोटिस दिया इसलिए दिया है कि हमारी आपकी बात सरकार तक पहुंचे। तो ये आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है और ये दोनों मुद्दों पर जो काम चल रहा है उसके पहले हमें सरकार पर दबाव बनाना जो है हम अपना जारी रखेंगे। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्रकार से हमें आश्वासन दिया था उसको हम उनके द्वारा पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय टीम, अमरावती की टीम, नागपुर की टीम उसमें जुटी रहेगी और आप सब लोगों से निवेदन है कि भले ही अगर हमें अभी आप लोग क्या निर्णय लेते हैं मुझे पता नहीं है, कमांडर साहब क्या कहते हैं इस बारे में, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमें अपनी बात को, अपनी आवाज को, अपने
जो हमारे एमपी हैं और जो हमारे मंत्री हैं, उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का क्रम हमारा जारी रहेगा। हमारी मीटिंग जारी रहेगी, संगठन को मजबूत करने का क्रम जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ी एक आध महीने और हम इंतजार करेंगे क्या कुछ होता है, नहीं तो फिर नई नोटिस देके जो हमने स्थगित कर रहे हैं, इसी नोटिस को आगे ये भी कहा जाएगा कि आज हमने मंत्री महोदय की उनको मान सम्मान देते हुए उनकी बात पे हमारा स्थगित हम कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद में 1.5 महीने बाद में यही नोटिस पे